दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं बजट आ चुका है। तो जब भी बजट आता है दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट कौन से सेक्टर पर ज़्यादा पैसे एक्सपेंड करेंगी। और जब हमें ये पता होता है गवर्नमेंट कौन से सेक्टर पर, तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिक पर हम स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट जिस सेक्टर पर ज़्यादा एक्सपेंड करेंगी उस सेक्टर के शेयर्स भी प्रॉफिट कमा के देंगे। अगर आपने उन स्टॉक के ऊपर इन्वेस्ट किया होगा तो फिर आपको भी प्रॉफिट होगा। इस वीडियो में दोस्तों आपको बजट की कुछ इन्फॉर्मेशन बताएंगे। उस इन्फॉर्मेशन के बेसिक पर हम कुछ ऐसे स्टॉक्स बताएंगे जो कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक आपको प्रॉफिट कमा के देंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों उन स्टॉक्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों इस बजट में गवर्नमेंट ने मेजर अनाउंसमेंट किए हैं। इसमें फर्स्ट मेजर अनाउंसमेंट जो गवर्नमेंट ने किया है, इंडियन रोड नेटवर्क को फाइनेंशियल ईयर 2023 तक 25,000 किलोमीटर बढ़ा जाएगा। यानी दोस्तों इतने नए रोड बनने वाले हैं। तो इस फाइनेंशियल सेक्टर में दोस्तों गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी इस बजट से इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर को बेनिफिट मिलेगा। और जिस दिन बजट अनाउंस किया गया था उस दिन भी इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था दोस्तों। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे स्टॉक्स लिस्टेड है, जैसे कि पीएनसी इंफ्राटेक, केएनआर कंस्ट्रक्शन, डीएलएफ, एल&टी, इन्फिटी, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स। लेकिन दोस्तों इन सभी स्टॉक के फंडामेंटल कंपेयर करने के बाद हमने दो स्टॉक्स सिलेक्ट किए हैं। पहला है पीएनसी इंफ्राटेक और दूसरा है केएनआर कंस्ट्रक्शंस। तो इन दोनों के स्टॉक्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो दोस्तों पीएनसी इंफ्राटेक की मार्केट कैप है 7,653 करोड़ और इस केएनआर कंस्ट्रक्शन की मार्केट कैप है 8,380 करोड़। यानी इन दोनों कंपनी का मार्केट कैप मिड कैप है दोस्तों। मिड कैप की ये कंपनियां हैं। अब दोनों के पीई को कंपेयर करें तो जिसका पीई कम होता है वो ज़्यादा बेटर माना जाता है। पीएनसी इंफ्राटेक का पीई है 13.7 और केएनआर कंस्ट्रक्शन का पीई है 22.19। यानी पीएनसी इंफ्राटेक आपको बेटर वैल्यूएशंस पर मिल रहा है। अब दोनों की बुक वैल्यू को कंपेयर करें तो जिसकी बुक वैल्यू ज़्यादा होगी वो ज़्यादा बेटर माना जाएगा। इसमें पीएनसी इंफ्राटेक की बुक वैल्यू ज़्यादा है 128.29, यानी इसके हिसाब से थोड़ी ज़्यादा है दोस्तों। और डिविडेंड को कंपेयर करें तो जिसका डिविडेंड ज़्यादा होता है वो बेटर माना जाता है। तो पीएनसी इंफ्राटेक का डिविडेंड भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्लियर विनर यही है दोस्तों। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय कंपेयर करें तो इसमें केएनआर कंस्ट्रक्शन का रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय ज़्यादा है, लेकिन पीएनसी इंफ्राटेक रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय भी कम नहीं है। ये भी दोस्तों अच्छा ही माना जाता है। अब दोनों के डेट टू इक्विटी को कंपेयर करें तो जिसका डेट कम होता है वो ज़्यादा बेटर माना जाता है और डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होना चाहिए। हम आपको दोस्तों कभी भी ऐसा स्टॉक रिक्वायर नहीं करते जिसका डेट टू इक्विटी ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ पे पीएनसी इंफ्राटेक का डेट टू इक्विटी रेशियो 1.3 है, केएनआर कंस्ट्रक्शन का 0.63 है। केएनआर कंस्ट्रक्शन का डेट 1 से कम है, तो यहाँ पे केएनआर कंस्ट्रक्शन क्लियर विनर है। अब दोनों के कैश फ्लो को कंपेयर करें तो जिसका कैश फ्लो ज़्यादा होता है वो ज़्यादा बेटर माना जाता है। केएनआर कंस्ट्रक्शन का कैश फ्लो नेगेटिव में है, इसलिए पीएनसी इंफ्राटेक बेटर है। अब दोनों के प्रॉफिट को कंपेयर करें तो पीएनसी इंफ्राटेक का लास्ट ईयर का प्रॉफिट भी ज़्यादा है और लेटेस्ट क्वार्टर का भी प्रॉफिट ज़्यादा है, जबकि पीएनसी इंफ्राटेक का मार्केट कैप केएनआर कंस्ट्रक्शन से कम है। तो ये बहुत पॉजिटिव की बात है। दोनों का अर्निंग पर शेयर कंपेयर करें तो पीएनसी इंफ्राटेक का अर्निंग पर शेयर ज़्यादा है। ये पॉइंट भी पीएनसी इंफ्राटेक के फेवर में है। दोनों की प्रमोटर होल्डिंग को कंपेयर करें तो पीएनसी इंफ्राटेक की प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा है। दोस्तों आप लो डेट कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप केएनआर कंस्ट्रक्शन को कंसीडर कर सकते हैं, और जो कि सभी इंफ्राटेक के स्टॉक में डेट होता है और पीएनसी इंफ्राटेक का वैल्यूएशन बेटर नज़र आ रहा है। पीएनसी इंफ्राटेक का प्रॉफिट भी ज़्यादा है और इसको हाल ही में दोस्तों गवर्नमेंट से बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है जो कि यूपी गवर्नमेंट से मिला है और दोस्तों इसके वैल्यूएशन काफ़ी अच्छे है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको पीएनसी इंफ्राटेक का एनालिसिस काफ़ी अच्छा है दोस्तों। अब इसके स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो ये कंपनी अच्छे क्वार्टर रिजल्ट दे सकती है, ऐसा एक्सपेक्ट किया गया है। और दोस्तों इसका CAGR भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। और बात करें दोस्तों इसकी वीकनेस की तो हाई डेट के अलावा इसका कोई भी वीकनेस नहीं है। अब इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो पिछले 4 साल से इसका प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा था, लेकिन 2021 में इसको थोड़ा कम प्रॉफिट हुआ 497 करोड़ का। और इसके क्वार्टरली प्रॉफिट देखें तो लास्ट ईयर के कंपेरिजन में इस ईयर इसको प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है 132 करोड़ का। क्वार्टरली अनाउंस इसकी अभी नहीं की गई है। और दोस्तों अभी इसके रिकॉर्ड करते समय इसकी करंट प्राइस चल रही है 298 रुपीज़ एंड 50 पैसे। इस कंपनी में दोस्तों म्यूचुअल फंड ने भी इन्वेस्ट कर रखा है, जो कि एक पॉजिटिव की बात है और बजट आने के बाद इसका प्रॉफिट बढ़ सकता है। तो दोस्तों आप इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। नाउ दोस्तों गवर्नमेंट ने सेकंड इम्पोर्टेंट जो अनाउंसमेंट किया है, नेक्स्ट 3 ईयर्स में 400 नई एनर्जी
एफिशिएंट वंदे भारत ट्रेन रन करेंगे और 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को भी डेवलप किया जाएगा। साथ ही गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया है कि वो लोकल बिजनेस और सप्लाई चेन की हेल्प करने के लिए प्रोपोलाइज करेगी। तो ये अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने किया है। ये अनाउंसमेंट IRCTC के लिए पॉजिटिव की बात है दोस्तों। इसके बारे में जानते हैं तो दोस्तों IRCTC यानी इंडियन रेलवे केटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन इंडियन रेलवे को अपग्रेड और प्रोफेशनल करने के लिए बनाई गई है। कॉर्पोरेशन इंडियन रेलवेज में केटरिंग और हॉस्पिटलिटीज के लिए और साथ ही डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिज्म को प्रमोट करती है। उसके लिए बजट होटल्स, स्पेशल टूर पैकेजेस, इंफॉर्मेशन और कमर्शियल पब्लिसिटी और ग्लोबल रिजर्वेशन सिस्टम प्रोवाइड करती है। अब इसके फंडामेंटल्स देखें तो एक लार्ज कैप कंपनी है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी एवरेज है जो कि आप देख सकते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16.6% का है जो कि अच्छा है। अब बात करें इसकी डेट की, इस कंपनी के ऊपर सिर्फ 108 करोड़ का डेट है, जबकि इसका एनुअल प्रॉफिट है 190 करोड़ और इस कंपनी के पास 170 करोड़ का फ्री कैश फ्लो भी है। तो क्योंकि इसका डेट इसके एनुअल प्रॉफिट से कम है तो आप इसे ऑलमोस्ट डेट फ्री कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कोरोना की वजह से इंडियन रेलवे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है दोस्तों, जिसकी वजह से इसका अर्निंग पर शेयर यानी EPS लो है 5.29 रुपये और जो कि इसका अर्निंग पर शेयर घट गया है। इसका स्टॉक भी बढ़ के 162 हो चुका है जो कि नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 6.4% है जो कि अच्छी है। अब बात करें इसकी स्ट्रेंथ की, ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और इसके अच्छे क्वार्टर रिजल्ट दे सकती है, ऐसा एक्सपेक्ट किया गया है। इसके पिछले 3 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है 26.7% का और ये कंपनी डिविडेंड भी अच्छा देती है। इसके बात करें इसकी वीकनेस की तो ये इसका जो बुक वैल्यू है वो थोड़ा हाई पे ट्रेड कर रहा है और इसका सेल्स ग्रोथ भी थोड़ा कोरोना की वजह से घट गया है, क्योंकि दोस्तों कोरोना की वजह से बहुत सारी ट्रेन्स कैंसिल हो गई थी। इसकी वजह से दोस्तों इसके सेल्स ग्रोथ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। अब इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो 2020 तक इसका प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा था, लेकिन 2021 में कोरोना की वजह से इसका प्रॉफिट कम हुआ है 783 करोड़ पर। उसका क्वार्टरली प्रॉफिट तो पिछले 5 क्वार्टर का कंपेरिजन में इस ईयर के क्वार्टर के हाईएस्ट प्रॉफिट हुआ है 405 करोड़ का। अब इसके दोस्तों इसके अभी रिकॉर्ड करते समय करंट प्राइस चल रही है 859 रुपये और दोस्तों इस स्टॉक्स में भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है। तो इसके लिए दोस्तों ये पॉजिटिव की बात है और इसके ओवरऑल फंडामेंटल देखें तो अच्छे हैं, लेकिन कोरोना की वजह से इसका अर्निंग प्रेशर कम हो गया। दोस्तों आप इस स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो करीब 1 या 2 साल के लिए करें, यानी लॉन्ग टर्म के हिसाब से करें, शॉर्ट टर्म के लिए ना करें ना। दोस्तों अभी तीसरी जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने की है जल, इस योजना के अंदर दोस्तों हर घर दोस्तों टैप वाटर के जरिए नल से योजना बना रहे हैं, यानी इसके अंदर पाइप का बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला है। दोस्तों ये अनाउंसमेंट पाइप एंड फिटिंग सेक्टर के लिए पॉजिटिव की बात है। पाइप एंड फिटिंग के सेक्टर के अंदर के 3 इंपॉर्टेंट स्टॉक है दोस्तों, सुप्रीम, एस्ट्रल और फिनोलेक्स इंडस्ट्री। ये तीनों ही बहुत अच्छे स्टॉक्स है, बट इसमें फिनोलेक्स की वैल्यूएशन बहुत अच्छी है और इसका प्राइस भी काफ़ी अच्छी है। इसके अंदर हम फिनोलेक्स इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इस स्टॉक्स के बारे में मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग है PVC रेजिंग और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है PVC बैचलिंग। ये एक मार्केट लीडिंग कंपनी है दोस्तों और इसके फंडामेंटल देखें तो इसका मार्केट कैप है 11,336 करोड़ का। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही अच्छा है 28। दोस्तों इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है दोस्तों। इसका पी रेशियो भी अच्छा है दोस्तों। अब दोस्तों इसकी बात करें मेन इसके डेट की, इस कंपनी के ऊपर 30.2 करोड़ का डेट है, जबकि इसका एनुअल प्रॉफिट है 70। इसका रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉय भी बहुत अच्छा है 35%, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। अब जो इस कंपनी के ऊपर 30.2 जो सिर्फ 30.2 करोड़ का इसके ऊपर डेट है। इस कंपनी के पास 878 करोड़ का फ्री कैश फ्लो भी है, क्योंकि इसका डेट इसके एनुअल प्रॉफिट से बहुत कम है, तो आप इसे ऑलमोस्ट डेट फ्री कंसिडर कर सकते हैं। इसका अर्निंग पर शेयर 13.8 रुपीज़ का है, जो कि इसके प्राइस के हिसाब से अच्छा है और यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी मानी जाती है। इसका पी देखे तो 13.22 है और जबकि इसका इंडस्ट्री पी देखे तो 28.1 है, यानी ये स्टॉक आपको सही वैल्यूएशंस पर मिल रहा है। वैल्यू इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी ये स्टॉक अच्छा है। अब इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखे तो 2021 में इसे हाईएस्ट प्रॉफिट हुआ है 28 करोड़ का, लेकिन इसका क्वार्टरली प्रॉफिट देखे तो लास्ट ईयर के क्वार्टर से यानी दिसंबर 2020 के कंपेरिजन में इस ईयर के क्वार्टर में इसको थोड़ा कम प्रॉफिट हुआ है 177 करोड़ का, लेकिन बजट इसके फेवर में है तो फ्यूचर में इसका प्रॉफिट बढ़ सकता है। अभी दोस्तों वीडियो रिकॉर्ड करते समय इसकी प्राइस चल रही है 183 रुपीज़ और दोस्तों इस स्टॉक्स में इन 4 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, तो आप इस स्टॉक्स को कंसिडर कर सकते हो। अगर दोस्तों आप शेयर मार्केट के लिए सीरियस है और शेयर मार्केट में सबसे पहले न्यूज़ जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को, मेरी टेलीग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, उससे दोस्तों ज्वाइन कर लीजिएगा। नाउ दोस्तों फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने किए हैं वो कि गवर्नमेंट डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनना चाहती है। डिफेंस इंपोर्ट करती है उसको रिड्यूस करेंगी और डिफेंस बजट 58% डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ही दिया जाएगा। तो ये अनाउंसमेंट भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के लिए पॉजिटिव की बात है।
तो आप इस स्टॉक्स को भी कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा भी दोस्तों गवर्नमेंट ने मेजर अनाउंसमेंट की है जो कि 5G नेटवर्क के लिए भी है। तो ये अनाउंसमेंट भारतीय एयरटेल के लिए पॉजिटिव की बात है। तो आप एयरटेल को स्टॉक को भी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों एयरटेल एक 5G रेडी नेटवर्क है। दोस्तों गवर्नमेंट ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए भी प्रमोट करने के लिए काफ़ी रिड्यूस किया है, काफ़ी एक्सपेंड किया है। तो ये बात जेन टेक्नोलॉजी की भी अच्छी साबित होंगी। और दोस्तों इसके अलावा गवर्नमेंट ने सोलर कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए भी कहा है। इसके लिए 19,500 करोड़ का प्रोडक्शन इंसेंटिव अलोकेट करने में अनाउंसमेंट भी किया है। तो ये अनाउंसमेंट रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव की बात है, जैसे कि अडानी ग्रीन एनर्जी, एनटीपीसी, टाटा पावर, इन कंपनियों के लिए पॉजिटिव की बात है। तो आप इन कंपनियों को भी कंसिडर कर सकते हो। वैसे दोस्तों हमने रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाई है, चाहे तो आप उसे देख सकते हो। और दोस्तों गवर्नमेंट ने इस बजट में ये भी अनाउंस किया है कि पीएम आवास योजना के अंदर, इस योजना के अंदर दोस्तों नई घरें बांधी जाएंगी और इसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफ़ी बूस्ट मिलेगा। तो ये अनाउंसमेंट स्टील और सीमेंट सेक्टर के लिए भी पॉजिटिव की बात है। स्टील में आप टाटा स्टील को भी कंसिडर कर सकते हैं और सीमेंट में एसीसी, अल्ट्राटेक इसे भी कंसिडर कर सकते हो। दोस्तों इसके अलावा बजट में और भी अनाउंसमेंट किया गया है हेल्थ केयर के ऊपर, जिसमें अपोलो हॉस्पिटल, बैंकिंग सेक्टर में भी जिसके हिसाब से आप HDFC बैंक को भी कंसिडर कर सकते हो, बायोफ्यूल कंपनी जैसे कि प्राज इंडस्ट्रीज और इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी जैसे कि टाटा पावर के लिए पॉजिटिव की बात है। दोस्तों आप इस सभी स्टॉक्स को कंसिडर कर सकते हो, बट अगर आप इन स्टॉक को कंसिडर करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए करें दोस्तों, करीबन 1 साल तक, तभी आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। शेयर मार्केट के डेली अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।